जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और फिर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमें परमात्मा की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम परमात्मा को माने, उसको पाना ज़रूरी क्यों है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं जो पिछला टॉपिक था कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। देखिए, जैसे आप किसी अपने ईष्ट को मानते हैं तो आप ईष्ट तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे अगर कोई साधक भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मान के भक्ति शुरू करता है तो वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करते करते फिर वो कहाँ तक पहुँचता है। पहले तो उसे भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप दिखेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो कृष्ण तत्व को जानेगा। तब उसके लिए जो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का मीनिंग फिर उसके लिए बदल जाएगा। अर्थात जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, इति कृष्णा, वो कृष्ण है जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, वो तत्व। फिर उसकी पहुंच उस तत्व तक हो जाती है उस साधक की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रतिष्ठित है, जिसमें भगवान शिव प्रतिष्ठित है और अनेकों आत्मज्ञानी ऋषि मुनि जहाँ जाके उनकी मति स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवत गीता में आता है। उस साधक की बुद्धि फिर उस तत्व में जाके प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ईष्ट से भी आगे उस साधक की साधना फिर ईष्ट से परे चले जाती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह अपने सिखों से कहते थे कि जो भी सिख सिर्फ मुझ तक रह जाएंगे वो रोरम नरक को जाएंगे। अर्थात उनका कहना था कि उस अकाल पुरख तक, उस अकाल पुरख तक पहुंचो, अपनी सुरत जो है उसे शब्द के अंदर मिला दो, वहाँ तक जहाँ गुरु, परमात्मा और जीव जाके एक ही जगह समा जाते हैं, वहाँ तक पहुँच। तो ये परमात्मा का स्वरूप। जैसे अगर कोई राम 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 बोलता है तो राम का स्वरूप वो पहले मुकुटधारी भगवान राम के स्वरूप को मानेगा, लेकिन अगर भगवान राम को इष्ट मान के वो भक्ति शुरू करता है और जाके राम तत्व में प्रतिष्ठित होता है, तो फिर उसको जो नज़र आएगा, रोम रोम में जो रम रहा है वो राम। उसी को अल्लाह, उसी को वाहेगुरु, अनेकों नाम, चाहे आप कोई नया नाम रख लो, नाम उस परम तत्व तक पहुंचा दे, उस परम तत्व में पहुंच जाए, उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति वो हमारी तरह जैसे व्यक्तियों का स्वरूप होता है, इस तरह से नहीं। वो फिर वो कण कण में फैली जो चेतना, जो शक्ति, जो पावर है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान की आवश्यकता हमें क्यों है, हम क्यों परमात्मा को चाहें। तो बात ये है, जैसे आप कहीं पिकनिक पे चले जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाओ, किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, विदेश चले जाओ घूमने के लिए, हर जगह जाएंगे आप, एंजॉय करोगे कुछ दिन, लेकिन फिर उसके बाद मन करेगा कि अपने घर जाएं,
शांति फिर वापस अपने घर आके ही प्राप्त होती है। इसी तरह से हमारा जो मूल है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जब मैं उत्पत्ति की बात करता हूँ तो इस शरीर की बात नहीं है। ये शरीर तो कहीं मिले और कई बार मिटे, कि बन बन के मिट जाता है। 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, फिर बिखरेंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर बिखर जाएंगे। उस नूर की, उस ताकत की, उस सत्ता की, उस आत्मा की बात हमारा वो जो आत्म तत्व है, उसका जो उद्गम यहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, वहाँ पे जाए बिना शांति प्राप्त कभी नहीं होगी। आप जिस भी एज ग्रुप के होंगे, अभी आप देखिएगा, आपको अभी तक शांति प्राप्त नहीं हुई। हम बच्चे थे तो स्कूल माँ बाप ने भेजा तो लगता था कि मैट्रिकुलेट हो जाएं तो शांति मिल जाए। मैट्रिकुलेट हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाए तो ग्रेजुएशन होगी, कोई अच्छी नौकरी मिले, नौकरी मिल गई। शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, शादी हो गई। बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाऊं, बच्चे हो गए। जिस भी एज ग्रुप में अभी आप होंगे, किसी भी जगह शांति मिलती नहीं। शांति को हमेशा हम पोस्टपोन करते रहते हैं। अब मिली, इस जगह पहुंचेंगे तो मिल जाएगी, इस जगह पहुंचेंगे तो मिल जाएगी। शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। शांति तभी प्राप्त होगी जब हमें परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। उस समय सब दुखों से निवृत्ति उसी क्षण हो जाएगी। मेरे गुरुजी कहते हैं, कभी न छूटे दुख पिंडों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, दुखों से वो कभी छूट नहीं पाएगा। इसी को नानक जी ने इस तरह कहा है, सब नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। इस संसार के सभी जीव दुखी हैं, सभी जीव सुखी हैं। सिर्फ वो सुखी है जिसके हृदय में नाम है, जिसकी सुरत शब्द के साथ जुड़ी है। हमेशा आत्म तत्व में उसकी निष्ठा है। कोई भी संसार का भोग ले लीजिए, उसका सुख निरंतर कभी नहीं रहेगा। अच्छा भोजन खाएं, कुछ देर के बाद आप उब जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अच्छे वस्त्र पहनने का सुख लेना चाहते हैं, पहन लिया, उसके बाद सुख कहाँ। अगर आप अपने यौवन का सुख मानते हैं तो यौवन भी सदा कहाँ टिकता है, शरीर कहाँ टिकेगा। 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 तत्व बिखर जाएंगे तो सुख रहा कहाँ। अपने भाई बंधुओं रिश्तेदारों का सुख मानते हैं, वो भी बिछुड़ जाएंगे देर सवेर। उसके साथ जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, अपने उस नित्य संबंध की जो विस्मृति है उसको दूर किए बिना सब दुखों से जीव कभी नहीं छूट सकता। और अपने उस नित्य संबंध की याद आ जाए, उसी क्षण सारे दुखों से मुक्त हो जाता है जीव। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे थे, वो उनका रथ चला रहे थे युद्ध में, पर अर्जुन का दुख मिटा नहीं। अर्जुन को मोह हो गया, वो युद्ध भी नहीं कर पा रहा था और साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे। जिन साधकों में, जिन भी
जो भी व्यक्ति ये मानता है कि मुझे भगवान के दर्शन मात्र से सारा मेरे दुख मिट जाएंगे, मैं शांत हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं, क्योंकि साक्षात दर्शन अर्जुन को हो रहे थे पर उसका दुख नहीं मिटा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता रूपी तत्व ज्ञान का सत्संग सुनाया, और वो सत्संग सुनते 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 आखिर में अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। भगवान, आपके श्री वचनों को सुन के मेरा सारा मोह नष्ट हुआ, और मेरी विस्मृति जो थी कि मैं ये 5 भूत से बना हुआ शरीर हूँ, ये मेरी भूल मिट गई। मैं वो नूर हूँ, वो मैं परम सत्ता हूँ, मैं वो ताकत हूँ और आपसे अभिन्न हूँ। अब मुझे ये याद आ गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मुझे स्मृति लब्धवा, मुझे वो स्मृति वापस आई कि ये जो संपूर्ण संसार है, जितने भी पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पेड़, सांप, बिच्छू और भी 84 लाख जोनियों के जितने भी जीव हैं, उन सब का जो अस्तित्व है उसका कारण मैं आत्मदेव हूँ। तो अर्जुन का दुख टिका नहीं, उसी समय परम शांति, और उस परम शांति में बैठ के अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध जीता भी। तो परमात्मा की जरूरत हमें इसलिए है कि उसको जाने बिना हमारा कोई चारा नहीं। जैसे सब जगह घूम के शांति वापस अपने घर में ही प्राप्त होती है, इसी तरह से कई जोनियों से हम घूम फिर के आए हैं। क्या क्या हम सांप, डड्डू, ये पेड़ बने होंगे किसी जन्म में बैल बने होंगे, तो किसी जन्म में घोड़े, किसी जन्म में क्या क्या, तो 84 लाख योनियों के चक्कर से घूम के हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, जो कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। इसमें पहुंच के एक मनुष्य विवेक के साथ सोच सकता है, आखिर मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। हमारा जो उद्गम स्थान है वो परमात्मा है, हमें पहुँचना है परमात्मा में। परमात्मा में पहुँचे बिना शांति नहीं मिलती। जैसे आप अपना टैप खोलें तो टैप से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो समुंदर से आई हैं और समुंदर में ही वापस जाके मिलेंगी, तो उनको शांति प्राप्त होगी, अन्यथा शांति प्राप्त नहीं होगी। नहीं तो उसका चलना जो चक्कर है, जो साइक्लिक चक्कर है, वो बरकरार रहेगा। हर एक चीज़ साइक्लिक है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर समुंदर का पानी वाष्पीभूत होकर बारिश बनेगा किसी नदी समुंदर में, फिर किसी सोर्स से वो हमारे टैब में आएगा, टैब से फिर वो गटर के रास्ते समुंदर में पहुंचेगा। ये उसका साइक्लिक चक्कर कभी समाप्त नहीं होगा, पर समुंदर में जाके शांत हो जाता है। इसी तरह से जीव उस परमात्मा से निकला है और वो आत्मा परमात्मा के साथ मिलके ही शांति को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा कोई चारा नहीं। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं जो परमानेंट रहे, जो नित्य रहे। कुछ समय के बाद हर एक सुख से जीव छिन्न हो जाता है, परमात्मा में ठहर जाए, वो नित्य नवीन रस की प्राप्ति हो जाती है जीव को। फिर उस
स्वाद को चख के जीव को कोई भी चाहना नहीं रहती। सत्संग सुने, भगवत नाम जप करें, विवेक को जागृत करें और हमारी यात्रा उस परमानेंट रिश्तेदार के लिए हो, उस परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, वाहेगुरु के लिए। हम उनका स्मरण करें और स्मरण करते करते हम उस परमात्मा का स्वरूप हो जाएं। इसी कामना के साथ आज का मेरा एपिसोड यहीं तक। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।